3 का टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। कल के लेक्चर में हम लोगों ने सेमीकंडक्टर मटेरियल और इसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी की थी। इंट्रोडक्शन। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। आपके पास बहुत सारे सेमीकंडक्टर मटेरियल मौजूद होते हैं और सभी सेमीकंडक्टर मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट होती हैं और अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी उनका यूज़ डिफरेंट टाइप की सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने में किया जाता है। कुछ सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी हुई डिवाइसेस का यूज़ स्टैंडर्ड सिग्नल एप्लीकेशन में किया जाता है, कुछ का यूज़ हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में किया जाता है, कुछ का यूज़ पावर एप्लीकेशंस में किया जाता है तथा कुछ का यूज़ लाइट एमिटिंग एप्लीकेशंस में किया जाता है। इस तरीके से डिफरेंट टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी हुई डिफरेंट डिवाइसेस का यूज़ डिफरेंट एप्लीकेशन में किया जाता है। ऑल दीज डिफरेंट एप्लीकेशंस टेंड टू यूटिलाइज डिफरेंट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। नाउ वी आर गोइंग टू अवर मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन विच इज टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को बेसिकली 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला होता है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको हम हिंदी में बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक। दूसरा होता है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये होता है आपका अशुद्ध अर्धचालक। आगे हम बताएंगे कि इसको शुद्ध तथा अशुद्ध क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पे एक इमेज के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल को हमने 2 पार्ट में क्लासीफाई कर दिया है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तथा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम एलिमेंट की प्योर फॉर्म का यूज़ करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम आपके एलिमेंट सेमीकंडक्टर हैं तथा कुछ मैंने आपको कंपाउंड सेमीकंडक्टर का भी एग्जांपल दिया था। प्योर फॉर्म में क्या खासियत होती है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तथा नंबर ऑफ होल इक्वल अमाउंट में होते हैं, Ne = NH = Ni। तथा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, N टाइप सेमीकंडक्टर तथा P टाइप सेमीकंडक्टर। N टाइप सेमीकंडक्टर जब बनते हैं जब आप किसी शुद्ध अर्धचालक में एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का मतलब होता है जब किसी मटेरियल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, मटेरियल के एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम उसको पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी कह सकते हैं। तो जब आप पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे जैसे कि फॉस्फोरस आर्सेनिक तो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बनेगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या नंबर ऑफ होल से बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए Ne इज ग्रेटर देन NH। तथा पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जब बनता है जब आप किसी शुद्ध अर्धचालक में एक त्रिसंयोजी ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मतलब ऐसा मटेरियल जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे गैलियम, बोरॉन एक्सेट्रा। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के केस में नंबर ऑफ होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं। NH इज ग्रेटर देन Ne। अब हम बात करेंगे डिटेल में व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल इज मेड टू बी वेरी प्योर केमिकली। इट इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये किसी एक तरीके के एलिमेंट से मिलकर बना होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इस प्रकार के सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी बहुत ही लो होती है क्योंकि उसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं वो कुछ ही संख्या में होते हैं। सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर प्रेजेंट होते हैं उनको हम होल तथा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की खास बात यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉन तथा होल सेम क्वांटिटीज में होते हैं। नंबर ऑफ होल तथा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है। ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एक इमेज दिखाया है। ये देखिए कि ये पूरा सेमीकंडक्टर सिलिकॉन से मिलकर बना होता है। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा नॉर्मल टेम्परेचर पे जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया हुआ है तो ये सॉलिड फॉर्म करने के लिए अपने आसपास वाले एटम से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बना के। ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा रही थी तब भी बताया था। अब क्या होता है अगर किसी भी रीजन से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो आपका एक इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड को छोड़ के बाहर चला जाता है। उस इलेक्ट्रॉन के अपने प्लेस को छोड़ने की वजह से वहाँ पर एक खाली स्थान, रिक्त स्थान बन जाता है जिसको हम होल कहते हैं। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन और उसके करस्पॉन्डिंग होल भी दिखाया हुआ है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तथा नंबर ऑफ होल्स किसी भी सॉलिड में इसमें इक्वल होंगे। जर्मेनियम और सिलिकॉन आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एलिमेंट।
दे हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट को हम बोलते हैं टेट्रावैलेंट। दे आर बाउंड टू एटम बाई कोवैलेंट बॉन्ड एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे वो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कोलिजन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन अनबाउंडेड हो जाते हैं, मींस अपने प्लेस को छोड़ देते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, लैटिस में थ्रू आउट वो मूवमेंट कर सकते हैं। उनके फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाने की वजह से दस क्रिएटिंग एन एब्सेंस इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे आपका एक होल जनरेट हो जाता है। These free electron and holes contribute to the conduction of electricity in semiconductor। ये कल भी बताया था कि सेमीकंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों ही करंट कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कैरियर आर इक्वल इन नंबर। The thermal energy is capable of ionizing a few atoms in the lattice and hence their conductivity is less। जो थर्मल एनर्जी होती है उसकी वजह से केवल कुछ ही एटम लैटिस के आयनाइज हो पाते हैं, जिसकी वजह से आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी लो होती है। अब हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। जो सेमीकंडक्टर अभी बताया कि प्योर फॉर्म में होते हैं यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उनकी कंडक्टिविटी लो होती है। अब आप अपने सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी को चेंज करने के लिए उसमें थोड़ी मात्रा में इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी एटम टू प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है, इस प्रोसेस को हम डोपिंग बोलते हैं। यूजुअली ओनली 1 एटम इन 10⁻⁷। समझिए 10⁻⁷ एटम में से केवल एक एटम को आप डोपेंट एटम से रिप्लेस करते हैं, अशुद्धि से रिप्लेस करते हैं इन मेकिंग ऑफ डोप्ड सेमीकंडक्टर। समझ रहे हैं आप कितनी कम मात्रा में अशुद्धि मिलाते हैं। दिस डोपिंग यूजेज एन एलिमेंट फ्रॉम ए डिफरेंट periodic table group and in this way it will either have more or less electron in the valence band than can the semiconductor itself। कल आपको बताया था पीरियडिक टेबल का वो पोर्शन जिसमें मैंने आपको 3rd ग्रुप, 5th ग्रुप, 2nd ग्रुप के भी कुछ ऐसे एलिमेंट दिखाए थे जिनको आप प्योर सेमीकंडक्टर के साथ मिला के कंपाउंड सेमीकंडक्टर बनाते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जो आपकी डोपिंग एटम होता है, जो डोपिंग के लिए आप इम्प्योरिटी यूज कर रहे हैं, वो मटेरियल आपका डिफरेंट पीरियडिक टेबल ग्रुप से आता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें जब आप शुद्ध अर्धचालक को इसमें ऐड करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो ज्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। दिस क्रिएट आइदर एन एक्सेस और शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से मैंने अभी कहा या तो एक्सेस हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन या आपकी शॉर्टेज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो इन दिस वे 2 टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर अवेलेबल। इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स, सो एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू, अब 2 तरीके हैं यहाँ पे, या तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी या इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता की वजह से आपका एक सेमीकंडक्टर मटेरियल जनरेट होगा तथा इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से आपका दूसरा सेमीकंडक्टर टाइप जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता की वजह से जो आपका सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, तथा इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से जो आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल बनता है वो होता है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पे हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल दिखाया है। यहाँ पे हमने आर्सेनिक का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 33 होने की वजह से इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब हम इसे इम्प्योरिटी की तरह सिलिकॉन के एटम ग्रुप के साथ ऐड करते हैं तो क्या होता है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं नेबर सिलिकॉन एटम्स के साथ, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचता है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो वो बेसिकली क्या होता है, वो बेसिकली आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो आर्सेनिक क्या हुई, आर्सेनिक हुई आपकी डोनर इम्प्योरिटी। तो दिस डोनर इम्प्योरिटी कंट्रीब्यूट्स फ्री इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में आप एक ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, जैसे कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 5 की वजह से इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से जब इसे इम्प्योरिटी की तरह ऐड किया जाता है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 3 इलेक्ट्रॉन 3 नेबर एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड की पेयरिंग कर लेते हैं, लेकिन एक स्थान शेष बच जाता है। उस शेष स्थान की वजह से क्या होता है कि आपकी जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी यानी कि बोरॉन की वजह से एक होल क्रिएट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि एन टाइप इलेक्ट्रॉन में तो इलेक्ट्रॉन की एन टाइप सेमीकंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है
तथा पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की अगर हम स्टडी करेंगे तो इसमें आपके मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, जो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है तो इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अभी जैसा कि बताया। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल आपका इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की अधिकता की वजह से बनता है। इसमें जो करंट फ्लो होती है वो आई बेसिकली इलेक्ट्रॉन से कंस्टिट्यूट हुई करंट होती है तथा एन ई का मान एन एच से बहुत ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल से बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है होते हैं इलेक्ट्रॉन तथा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं। When a pure semiconductor silicon or germanium is doped by pentavalent impurity, then 4 electron out of 5 valence electron bonds with the 4 electron of silicon या germanium। बताया कि 4 इलेक्ट्रॉन तो पेयरिंग कर लेते हैं। The 5th electron of the dopant is set free। जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो फ्री बच जाता है। Thus the impurity atom donates a free electron for conduction in the lattice and is called as donor। Since the number of free electron increase by adding the impurity, क्योंकि impurity को ऐड करने पे number of free electron बढ़ जाते हैं, the negative charge carriers increase। इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे आपका नेगेटिव चार्ज है इसलिए वहाँ पे नेगेटिव चार्ज कैरियर बढ़ जाते हैं, इसलिए हम इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं। लेकिन जो आपका होल क्रिस्टल होता है वो बेसिकली न्यूट्रल होता है, बट द डोनर एटम बिकम एन इमोबाइल पोजिशन आयन। As conduction is due to large number of free electrons, the electron in n-type semiconductor are majority carriers and hole are minority carriers। I hope यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम बात करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में मेनली आपके होल्स होते हैं, यानी कि शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसमें जो फ्लो होने वाली मेन करंट होती है वो होती है होल करंट आई एच, तथा इसमें एन एच का मान एन ई से बहुत ज़्यादा है, यानी कि नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें मेजॉरिटी कैरियर होल होते हैं तथा माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब प्योर सेमीकंडक्टर में एक ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो क्या करते हैं, अपना कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से आपका एक होल बच जाता है। दीज इम्प्योरिटी एटम विच आर रेडी टू एक्सेप्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एक्सेप्टर। तो इस तरीके के एटम्स को जो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं आर कॉल्ड एज एक्सेप्टर। विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इम्प्योरिटी, जैसे जैसे आप इम्प्योरिटी बढ़ाते जाएंगे होल्स आर इंक्रीज, होल्स की संख्या बढ़ती जाएगी, इसलिए इसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं। यहाँ पर भी क्रिस्टल एज अ होल न्यूट्रल होता है, बट द एक्सेप्टर बिकम एन इमोबाइल नेगेटिव आयन। लेकिन जो आपका एक्सेप्टर होता है वो एक इमोबाइल नेगेटिव आयन होता है। इमोबाइल मीन्स वो इधर उधर मूव नहीं कर सकता, तथा उस पर नेगेटिव आयन मीन्स इट कैन एक्सेप्ट अ चार्ज, दैट वाई इस पर नेगेटिव साइन आ जाता है। एज कंडक्शन इज ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ होल्स, द होल्स इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर आर मेजॉरिटी कैरियर्स तथा इलेक्ट्रॉन आर माइनॉरिटी कैरियर्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर के मेजॉरिटी कैरियर होल होते हैं तथा माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे हमने कंपैरिजन दिखाया है इंट्रिंसिक तथा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपके शुद्ध अर्धचालक होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपके अशुद्ध अर्धचालक होते हैं। इसमें डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ होल, यानी कि नंबर ऑफ होल तथा इलेक्ट्रॉन शुद्ध अर्धचालकों में समान होते हैं, लेकिन अशुद्ध अर्धचालकों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तथा नंबर ऑफ होल समान नहीं हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की या तो शॉर्टेज रहेगी या एक्सेस रहेंगे। शुद्ध अर्धचालकों का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता कम होती है, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। ये केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं तथा इसकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ साथ कितनी मात्रा में उसमें इम्प्योरिटी ऐड की गई है उस पर भी निर्भर करती है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैव नो इम्प्योरिटी, while extrinsic semiconductor have trivalent impurity और pentavalent impurities। अब हम देखेंगे कि हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल की एप्लीकेशंस क्या हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल यूजुअली ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होता है। अगर हम उनके छोड़ दें अपनी डेली लाइफ में तो आवर लाइफ विल बी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी मच डिफरेंट। सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी हुई डिवाइसेस की रिलायबिलिटी, उनकी कॉम्पैक्टनेस, उनकी लो कॉस्ट, उनका कंट्रोल्ड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से
उनको हम वेरियस एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपके ट्रांजिस्टर, डायोड, फोटो सेंसर, माइक्रो कंट्रोलर, आईसीज, इस तरीके की जितनी भी डिवाइस होती हैं वो सब आपकी सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलके बनी होती हैं। अब हम देखेंगे कि सेमीकंडक्टर का हमारी एवरीडे लाइफ में कहाँ पे यूज़ होता है। टेम्परेचर सेंसर जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं, उनका यूज़ आप देखिए, टेम्परेचर सेंसर का यूज़ हम कितनी जगह पे करते हैं। सबसे पहले तो हम एसी में ही करते हैं, एसी में टेम्परेचर सेंस करके ही उसको वो रेगुलेट कर पाता है। 3D प्रिंटिंग मशीन में सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का। माइक्रोचिप्स और सेल्फ ड्राइव कार में भी इसका यूज़ होता है। कैलकुलेटर, सोलर प्लेट, कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इनका यूज़ होता है। ट्रांजिस्टर और मॉसफेट को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में एज ए स्विच यूज़ कर सकते हैं, और ये दोनों ही मटेरियल आपके सेमीकंडक्टर से, ये दोनों ही डिवाइसेस आपकी सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलके बनी होती हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी हुई डिवाइसेस के एडवांटेज क्या हैं? एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक वॉल से पहले चला करती थी, सेमीकंडक्टर डिवाइस ऑफर फॉलोइंग एडवांटेज। इलेक्ट्रॉनिक वॉल काफ़ी बड़ी होती थी। सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी हुई डिवाइसेस का एडवांटेज ये है कि वो बहुत ही लो वेट होती हैं तथा वेरी स्मॉल साइज होती हैं। इनके लिए फिलामेंट के लिए कोई पावर रिक्वायर्ड नहीं होती, नो पावर फॉर द फिलामेंट। इनकी सर्विस लाइफ बहुत ज़्यादा लंबी होती है, थाउजेंड्स ऑफ आवर। इनमें मैकेनिकल रगनेस होती है, पावर लॉस बहुत ही कम होता है तथा इसको बहुत ही कम सप्लाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो लास्ट लेक्चर में और आज के लेक्चर में आपको सेमीकंडक्टर का बेसिक, इसकी प्रॉपर्टीज तथा इसके टाइप, इसके एडवांटेज तथा इसके यूजेस, ये सब मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं। आज के लिए थैंक यू क्लास।